दुबई में शिफ्ट होना है। क्या दुबई सेफ है? अकेले शिफ्ट करो या फैमिली के साथ शिफ्ट करो? बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में घूम रहे हैं ना। आज आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ MNB व्लॉग्स। सो आज के व्लॉग में हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि दुबई में कॉस्टिंग कितना होता है अगर आप फैमिली के साथ आते हो, कपल में आते हो या सिंगल आते हो, क्या सेफ है। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो पूरा देखिए एंड तक। स्टार्टिंग में आपको बहुत खर्चा रहेगा, जैसे कि घर की सभी चीजें लेनी होती है, किचन की एसेसरीज होती है, ब्रोकरेज रेंट होता है, घर का रेंट होता है। ये सभी चीजें मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक टाइम ही हमें लेती है पर वो चलती है, और कुछ टाइम में हमें कभी कभी लेनी पड़ती है। सो स्टार्टिंग में आपको बहुत खर्चा होगा, बाकी धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो अगर आप एज अ बैचलर आ रहे हो तो ये कॉस्ट एवरी पर्सन पे लाइक वेरी करता है, अभी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। बट आप इन तो आपका एकोमोडेशन अप्रोक्सीमेटली 500 दिरहम से लेके 1500 दिरहम तक, अगर आप बेड स्पेस में रह रहे हो। फिर 500 दिरहम वाला कैसा बेड स्पेस होगा, उसमें पक्कर बेड्स होंगे और मतलब हाइजीन बहुत कम होगा क्योंकि वो 500 दिरहम में आता है। और बाकी आप 1500 दिरहम तक बेड स्पेस आपको मिल जा रहा है अच्छा वाला। अगर आपको ऐसे नहीं रहना तो आप स्टूडियो में रह सकते हो या तो पार्टीशन में रह सकते हो, तो 1500 से 2500 दिरहम तक आपको मिल जा रहा है। और अगर ऐसे भी नहीं रहना, कोई अच्छे से रूम में रहना है, तो फिर उसके लिए आपका बजट होना चाहिए 2500 से लेके 4000 तक, अगर आप एज अ बैचलर रहना चाहते हो। ये भी डिपेंड करता है, मोस्टली लोग यहाँ पे बेड स्पेस प्रीफर करते हैं या तो पार्टीशन प्रीफर करते हैं। सो आप 500 से 1500 तक की रेंज में आपका रेंट गिन लीजिए। उसके बाद आपका एकोमोडेशन आता है जिसका आपको खर्चा होगा 500 दिरहम। और हाँ, 500 दिरहम के आसपास होगा। और दूसरी चीज़ जो आती है आपका फूड। फूड में आ जाता है आपको, वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या फूड पसंद करते हो। तो वो भी आपका ग्रोसरी का खर्चा गिन लो, अगर आप घर पे बनाते हो तो वो 300 से 400 तक, और मैक्स टू मैक्स 800 तक जाएगा आपका खर्चा। और बाकी जो छोटे मोटे खर्चे पहले ही मतलब शिफ्ट हो रहे हो, नए नए हो, तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा। अभी एज ए कपल आपका कितना खर्चा होगा, अगर इसके जैसे है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सो एज ए कपल आप एकोमोडेशन गिन लो कि मतलब आपको स्टूडियो चाहिए या पार्टीशन चाहिए, उसका रेंज होता है अराउंड 2500 से 5000 तक आपको मिल जाता है। कोई अच्छा सा स्टूडियो या पार्टीशन, ठीक है। और दूसरा होता है 1 BHK, आप मतलब कपल के लिए तो इनफ है। सो 1 BHK का आपको रेंट होगा यहाँ पे 5000 से लेके 8000 तक मिल जाएगा। और वो भी मतलब एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में हो, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि एकोमोडेशन का खर्चा। सो एकोमोडेशन का आपका खर्चा होगा अराउंड 500 दिरहम ले लो। 500 दिरहम के आसपास आपका एकोमोडेशन का खर्चा होगा बाय मेट्रो या तो फिर फ्यूल का। और दूसरी चीज़ क्या रह गई, क्या रही? ग्रोसरी। हाँ। सो ग्रोसरी का खर्चा आपका अराउंड, ग्रोसरी का खर्चा आई डोंट नो, बट वो भी सबका अलग अलग हाँ, रहता अलग है। अलग अभी आप क्या खा रहे हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप वेज हो नॉन वेज हो, उस हिसाब से रहता है। तो अप्रोक्सीमेट आप लोग गिन सकते हो कि 600 to 1000 दिरहम्स आपका ग्रोसरी का खर्चा होगा। और 200 दिरहम आप अपने ऐसे निकाल लो, 200 या 300 दिरहम कि आप वीकेंड है या बाहर जा रहे हो कुछ खाना खाने, सो उसमें लग जाएंगे। सो और दूसरी चीज़ कि मतलब आप ऐसे बाहर खाओगे और भी कुछ मतलब घर का कुछ खर्चा होगा, अलग अलग टाइप के खर्चे कुछ ना कुछ रहेंगे। सो उसके भी आप 200 से 300 दिरहम अलग निकाल के रख लो। और ये अलग अलग शॉप में अलग भी प्राइस होती है, हाँ, तो बहुत सारी थोड़ा ऊपर शॉप्स नीचे है हो सकता और है। प्राइस सभी जगह वेरी करेगी। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि जिस मतलब मैंने 2 बार एकोमोडेशन बोल दिया। जो मैंने 500 का खर्चा गिनवाया वो था ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपका। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अराउंड 500 से 800 तक रहेगा अगर आप कपल में हो। और उसके बाद और भी कुछ छोटे मोटे खर्चे आएंगे अगर फैमिली के साथ सेटअप कर रहे हो तो मतलब घर का कुछ एक्सेसरीज लोगे या और भी बहुत सारे सामान लोगे, सो उसका भी खर्चा आएगा। उसका आप 2000 दिरहम तक गिन लो कि 2000 दिरहम आएगा सभी एक्सेसरीज लेने में। प्लस और भी एक चीज़ है कि आप कैसा घर ढूंढते हो, क्योंकि सब जगह देवा इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पे देवा होता है। देवा मतलब कि जो बिजली का बिल आता है, वाटर बिल आता है, वो सब प्लस गैस बिल, वो सब अलग रहेगा। उसका आप 500 दिरहम अलग निकाल लो। अभी आते हैं फैमिली के एकोमोडेशन चार्जेस पे। फैमिली का एकोमोडेशन का चार्जेस रहेगा आपको
मतलब 3 फैमिली है तो 1 BHK चल जाएगा, अदरवाइज़ आपको 2 BHK रखना ही पड़ेगा। सो 2 BHK का यहाँ पे मतलब रेंज होता है 7,000 से लेके 10,000 तक मिल जाता है। वो भी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पे 50,000 भी है, कहीं पे 1 लाख भी है। सो डिपेंड्स ऑन द एरिया। मैं बजट फ्रेंडली वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी चीज़ एकोमोडेशन का, आपको कार चाहिए, अगर आपका फैमिली है तो आपको कार चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। सो आप 700 दिराम से लेके 900 दिराम तक आपका फ्यूल का चार्जेस गिन लो, और क्या रह गया। और हम, ये तो दुबई का हो गया कि अंदर हम रह सकते हैं, पर दुबई के बाद जैसे कि शारजाह है, अबू धाबी है, वहाँ पर आपको रेंट भी मतलब हाउस का कम मिल जाएगा। वहाँ आप फैमिली के साथ भी शिफ्ट हो गए और अकेले भी रह सकते हैं, पर वहाँ आपको बहुत ही कम मिलेगा। पर उसके साथ आपको ट्रैवलिंग का ज्यादा हो जाएगा, मतलब हाँ। ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा। शारजाह में अगर आप रहते हो तो शारजाह का आपको रेंट बहुत ही सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू दुबई, पर आपको ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, वो चार्जेस में आपको सस्ता पड़ेगा, पर वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपका स्केड्यूल, और आपका प्लस टाइम हाँ। बहुत वेस्ट होगा उस चीज़ में। और हाँ, फैमिली के लिए एकोमोडेशन हो गया, ये सब आप देवा वेवा सब इंक्लूड कर लो। 2 BHK रखोगे तो 8,000 तक गिन लो मिनिमम, 7,000 मिनिमम रहेगा आपका, देवा और वो सब इंक्लूड करके। ट्रांसपोर्टेशन भी आपका आ गया, प्लस आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको सभी सुविधा चाहिए, क्योंकि अगर बैचलर हो या कपल हो फिर भी एडजस्ट कर पाते हो, बट फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बच्चे हो तो फिर स्कूल की फीस हो, बच्चों के स्कूल की फीस वो सब गिन लो। अगर बच्चे हैं तो स्कूल की फीस यहाँ पे थोड़ी महंगी रहती है। अगर छोटे बच्चे हैं तो बेबी सिटिंग। हाँ, छोटे बच्चे हैं तो आपको मतलब 2 लोग जॉब कर रहे हो तो बेबी सिटिंग, प्लस बहुत ज़रूरी है कि 2 लोग कमाए। अगर आपका कोई अच्छा सा बिजनेस नहीं है या वेल सेटल नहीं हो तो आप घर में अगर 2 कपल हो तो दोनों को जॉब करनी पड़ेगी, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दुबई सेफ है? यस, लड़कियों के लिए दुबई वर्ल्ड में सबसे सेफ है, क्योंकि यहाँ रात को लड़कियाँ अकेले भी जा सकती है और कहीं पर और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी इतनी मतलब पहरा देती है, तो आपको लड़कियों को कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती है। सो वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है दुबई, यहाँ पे आप कभी भी रात को भी घूम सकते हो, लड़कियाँ भी घूम सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, पुलिस यहाँ पे बहुत ही मतलब चौकन्ना है। जब भी आप हाँ, जब भी आपको हेल्प चाहिए वो खड़ी रहेगी, प्लस स्ट्रिक्ट है। यहाँ का रूल बहुत मतलब स्ट्रिक्ट होता है, जिसको आपको फॉलो करना है, एक डिसिप्लिन में रहना है। और दूसरी चीज़ कि हाँ, यहाँ पे क्लीन भी बहुत है, वन ऑफ द क्लीन सिटी है दुबई। और यहाँ स्पीड भी हम मतलब यहाँ के रूल्स के हिसाब से ही हम चला सकते हैं, और स्पीड में हम यहाँ पे आप लोग ओवरटेक नहीं कर सकते, और बहुत सारे रूल्स है। अगर ऐसा हुआ तो हम रूल्स का एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी हमारा मंथली खर्चा कितना है? हमारा रेंट है 3,500, उसमें देवा इंक्लूड है, जो एक कमरा ही है बेसिकली। एक फैमिली है, उसके साथ हम लोग शेयरिंग में रह रहे हैं। एक फैमिली है, उनका एक अलग रूम है, हमारा एक अलग रूम है, और किचन एंड बाकी सब शेयरिंग में होता है। हमारा रेंट है 3,500 इंक्लूडिंग देवा, और अच्छा सा रूम मिल जाता है आपको 3,500 में। और हमारा एकोमोडेशन हो गया। अभी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है हमारा 400 दिराम, अराउंड मैक्स टू मैक्स 400 दिराम तक जाएगा, क्योंकि हम लोग मोस्टली मेट्रो में ही ट्रैवल करते हैं। और दूसरा क्या खर्चा, टैक्सी में ट्रैवल हम लोग नहीं करते, टैक्सी का बहुत मतलब ज़्यादा खर्चा हो जाता है। हाँ, अगर कोई ज़रूरत है जहाँ पे मेट्रो नहीं जा रहा है या तो हमको इमरजेंसी में जाना है तो ही हम लोग टैक्सी लेते हैं, क्योंकि यहाँ के टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है। प्लस 200 दिराम हम अपना अलग निकाल लेते हैं वीकेंड में बाहर जाने के लिए, खाना खाने के लिए या घूमने के लिए। नहीं, घूमने के लिए तो और भी खर्चा हो जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं रहता। बट हाँ, 200 से 400 दिराम तक वो भी हो जाता है। आपका घूमना हो गया, आपका खाना हो गया, और हाँ, ग्रोसरी का खर्चा हमारा रहता है 500 टू 700 दिराम तक का जाता है हमारा ग्रोसरी का खर्चा, क्योंकि हम लोग मोस्टली कुकिंग घर पे ही करते हैं। 500 से 700 दिराम तक का खर्चा हो जाएगा आपका ग्रोसरी का, ठीक है। टोटल कितना हुआ अपना? 3,500 रेंट, 400 एकोमोडेशन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन में मिक्स कर देता हूँ। 400 ट्रांसपोर्टेशन, और ग्रोसरी का अपना हुआ 700 मैक्स टू मैक्स। हाँ, 700 हाँ। मैक्स टू मैक्स, 7 + 4 11, 3,000 4,600। और क्या था खर्चा? हाँ, 400-500 दिरहम ऐसे ही, तो 5,000 तक का खर्चा हो जाता है ऐसे कपल हम लोगों को। और हाँ, वो भी वेरी करता है आप कैसे खर्चा करते हो,
किस हिसाब से रहते हो, बहुत सादगी से रहते हो या फिर बहुत ज़्यादा उड़ाते हो? हम लोग थोड़ा कम उड़ाते हैं, हम लोग थोड़ा सेविंग करके चलते हैं, इसलिए हमारा कुछ इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। सो आप भी आ सकते हो यहाँ पे बिंदास। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है दुबई में। आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, सिंगल भी आ सकते हो और कपल में भी आ सकते हो। हमारा खर्चा ये बहुत मिनिमल खर्चा है। आप किस हिसाब से रहते हो उसके ऊपर है। हमारा अच्छा खासा सेविंग भी हो जाता है और हमारा खर्चा भी अभी तो निकल जाता है। पर स्ट्रगल करना पड़ता हाँ, है पर तो ही। स्ट्रगल बहुत है इसमें। सो आइए आप भी दुबई। सो अभी वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और जिसको भी दुबई आना है उसके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा गिव अवे इवेंट चालू है जिसमें हम लोग गिव अवे कर रहे हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स एंड ट्रिप टू दुबई। 2 लकी विनर को, जब हमारे 5000 सब्सक्राइबर खत्म होंगे तब 1 लकी विनर को मिलेगा आईफोन 16 प्रो मैक्स एंड एक को मिलेगा ट्रिप टू दुबई हमारी तरफ से। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए या ट्रैवल व्लॉग्स चाहिए, जो भी चाहिए हम लोग बना देंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट